जो इलीगल एनक्रोचमेंट था उस पर बुलडोजर चलाया गया है। सामने ये मस्जिद देख सकते हैं फैज़े इलाही, जो आपको एकदम सही सलामत दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये अफवाह क्यों फैली और अधिकारियों ने इसको लेकर क्या पहले से प्रिकॉशन अपनाए हुए थे। एक जो संदेहास्पद जो चीज है वो ये कि आप रात के 1 बजे आते हो, काफी बड़ी तादाद में आप पुलिस बल को लेकर के आते हो, डिप्लॉय करते हो, तैनात करते हो यहाँ पर, और वो उससे एक दहशत का माहौल पैदा क्रिएट हुआ और जो अफवाहबाज थे उन्होंने अफवाह अच्छे से उड़ाया। रात के अंधेरे में चोर की तरह ये एक लोगों का एक सेंटिमेंट है कि भाई वो क्यों किया गया। बुलडोजर चल रहा है कई जगह दिल्ली में, झुग्गियों पर चल रहा है, बहुत आराम से दिल में चल रहा है, रात में क्यों करना था ये। इस डेमोलिशन के जरिए पूरी कम्युनिटी को अब आप ये देखिए, जो गोदी मीडिया उसको तो ऐसा मसाला चाहिए, कंटेंट चाहिए, उनको क्या दिखाना है। उपद्रवी ये चल रहा है ना, उपद्रवी, पत्थरबाज, पत्थर जमात था, ऐसी खबरें तो चलेंगी। जनता भी आप समझ रही, पब्लिक भी समझ रही है कि उनको क्या मसाला चाहिए, क्या कंटेंट चाहिए, क्या सोच चाहिए। तो बस उनका यही सोच है, उनका यही नजरिया है कि भाई किसी तरह से मस्जिद के पास ये बुलडोजर कार्रवाई हुई, मुस्लिम इलाका है, तो उनके लिए मान लो कि कुत्ते को जैसे मान लो कि गोश्त का लोथड़ा मिल जाता है, वैसे ये गोदी मीडिया। हमारी मौजूदगी इस वक्त तुर्कमान गेट पे है, जहां पर फैज़े इलाही मस्जिद के डेमोलिशन की खबर जो है चर्चा में है। हम यहां से आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि क्या स्थिति है। सुबह सुबह यहां पर बुलडोजर चलाया गया और ये भी अफवाह फैलाएगी कि मस्जिद का डेमोलिशन किया जा रहा है, जिससे जो आसपास के लोग थे वो कहीं ना कहीं उस अफवाह का शिकार हुए और कहीं ना कहीं वो पुलिस से झड़पते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर शुरू में ही नोटिस दे दिया गया था कोर्ट की तरफ से एमसीडी को, और एमसीडी के अधिकारियों ने भी पब्लिक को क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, क्यों ये अफवाह फैलने दी कि मस्जिद का डेमोलिशन हो रहा है, जबकि डेमोलिशन जो था मस्जिद के आसपास का जो इलीगल एनक्रोचमेंट था, जब बताया जा रहा है यहाँ पर एक बारात घर था जिसका इस्तेमाल निजी कारणों के लिए किया जा रहा था। उसके अलावा एक दवा घर भी यानी कि मेडिकल भी बताया जा रहा है। और मेरे पीछे ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बगल में रामलीला मैदान है और इसके बगल में जो इलीगल एनक्रोचमेंट था उस पर बुलडोजर चलाया गया है। सामने ये मस्जिद देख सकते हैं फैज़े इलाही, जो आपको एकदम सही सलामत दिख रही है। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई डेमोलिशन नहीं हुआ है। हालांकि उससे सटे हुए जो एरिया थे, जैसे बारात घर बताया जा रहा है, वहाँ जरूर एनक्रोचमेंट हुआ है, बुलडोजर चला है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मस्जिद को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। हालांकि जो ये उसकी बाउंड्री है, बॉल है, इसको थोड़ा बहुत क्षति जरूर पहुंची है, लेकिन मस्जिद पर किसी भी तरीके का कोई बुलडोजर नहीं चलाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये अफवाह क्यों फैली और अधिकारियों ने इसको लेकर क्या पहले से प्रिकॉशन अपनाए हुए थे, क्यों ये अफवाह फैली और क्यों लोगों में पथराव हुआ। और ये देख सकते हैं, हम आपको बता दें, लगभग 150 से ज़्यादा एमसीडी के अधिकारी मौजूद थे, सुबह सवेरे यहाँ पर आए थे। लगभग 20 से ज़्यादा बुलडोजर यहाँ पर लाए गए थे। आप देख सकते हैं फिलहाल जो अभी भी ये बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, जिसमें अब मैं आपको गिन के बता देता हूँ कि कितने बुलडोजर अभी भी लग रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक उधर चल रहा है 8, तो लगभग 10-11 बुलडोजर अभी भी फिलवक्त मौके पर मौजूद है, जो अपनी डेमोलिशन की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन। मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर कौन लोग मौजूद थे और उसके बावजूद भी ये अफवाह क्यों फैली, क्यों एक इसको हाई टेंशन मामला बनाया गया, जबकि हाई कोर्ट की तरफ से सीधा आदेश था कि जो इलीगल एनक्रोचमेंट है, बारात घर है, दवाई घर है, जिसका निजी मामलों के लिए इस्तेमाल हो रहा था, उस पर बुलडोजर चलना है। जबकि फैलाई गई अफवाह की मस्जिद पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई, मस्जिद बिल्कुल सेफ है। हालांकि उसकी कुछ जो दीवारें हैं, बाउंड्री है, उसको क्षति जरूर पहुंची है। और सोचिए, दिल्ली के इसमें 9 जिलों के डीसीपी रैंक के अधिकारी मौजूद थे और 1000 पुलिसकर्मी मौजूद थे, 15 से ज़्यादा जेसीबी मशीनें और 70 से ज़्यादा डंपरों का मलबा हटाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा 150 से ज़्यादा एमसीडी के कर्मचारी थे। लेकिन इतना अमला होने के बावजूद भी, इतने पुलिस अधिकारी होने के बावजूद भी ये अफवाह फैलना अपने आप में एक चिंता का विषय है। और कुछ ऐसे जो असामाजिक तत्व है, जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए मासूम लोगों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं झूठी अफवाह के आधार पर। सोचिए, अब ये बारात घर का जो मालिक रहा होगा, कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल, वो भी संदेह के घेरे में है। क्या
पब्लिक को उन्होंने भड़काया है। बाकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार एक दो मैं आपको बुलडोजर गिन के दिखा देता हूँ जो अभी भी यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। एक दो, एक इसके पीछे 3 और एक उसके पीछे 4, एक उसके पीछे 5 और एक उधर खड़ा है 6 और एक ये 7 और इसके अलावा एक इधर है और इसके पीछे भी जब हम आ रहे थे रास्ते में हमने विजुअल दिखाए थे वहाँ भी एक बुलडोजर था। तो मामला कहीं ना कहीं बहुत गंभीर है और सवाल ये भी उठता है कि आखिर खासकर मुस्लिम एरियो में या गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले एरियो में बुलडोजर बहुत आसानी से और एकदम तत्परता से चलता है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में कई बहुत से ऐसे इलाके हैं, पोश इलाके हैं, जहां पर तमाम पॉलिटिशियन और अरबपति खरबपति अमीर लोग शान से रह रहे हैं, लेकिन वो भी दिल्ली एमसीडी या डीडीए की लैंड है। तो सवाल वही है, क्या बुलडोज़र सिर्फ गरीबों के और ऐसी जगहों पर चलता है जहां पर जिनको निशाना बनाना आसान है? और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ही एक पत्रकार भी मौजूद है जो काफ़ी टाइम से यहाँ पर आए हुए हैं, कवरेज देख रहे हैं। क्योंकि रात में यहाँ पर पथराव हुआ, पुलिस से भिड़ंत हुई, पुलिस के भी कई अधिकारियों को चोट आई है, तो लोगों की तो राय लेना बहुत मुश्किल लग रहा है और पुलिस ने काफ़ी शक्ति भी अपनाई हुई है। इसलिए हमारे साथ ही यहाँ पत्रकार हैं और वो काफ़ी टाइम से यहाँ मौजूद हैं, सुबह से इसको अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अफजल हमारे साथी हैं, पहले हमारे साथ काम भी कर चुके हैं, सीनियर पत्रकार भी हैं और काफ़ी समझ भी रखते हैं, काफ़ी देर से यहाँ मौजूद है। क्या लग रहा है पहली नज़र में, इस पर क्या प्रतिक्रिया दें? ये देखिए, फैज इलाही मस्जिद, सबसे पहले तो एक बात ये देखिए कि फैज इलाही मस्जिद है, प्रशासन का कहना है कि उसके बगल में जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है और पहले से जानकारी दी जा रही थी, बुलेट ड्राइव की जा रही है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि भाजपा ने जो नारा दिया था, जहां झुग्गी वही मकान, ये नारा था, उसकी इस नारे के बल पर वो चुनाव जीत करके आई है। उसके बाद सरकार आते ही भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से पूरे दिल्ली में ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहा है, पहले मैं यहाँ की बात करूंगा, लेकिन इससे कल की ही खबर है कि 6 जनवरी के दिन आली गांव में बदरपुर के इलाके में 5000 परिवार रहता था, वहां बुलडोजर चला दिया गया, झुग्गियों को तहस नहस कर दिया गया, उजाड़ दिया गया। और ये जो इलाका है, कल रात 1 बजे बुलडोजर आता है, अभी देखिए कि कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा बुलडोजर चल रहा है और इस इलाके में भारी बवाल होता है, अफवाह फैलती है, पथराव होता है और लोग पुलिस से झड़प होती है, ये तमाम चीज़ें चलती रही। लेकिन ये कहा गया कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, फ्रंट में तो नहीं पहुंचा है बिल्कुल, लेकिन मस्जिद की जो दीवार है, अब ये जा पैन करके कैमरा दिखाइए, जो पिछला इलाका है मस्जिद का, वहाँ उसको जरूर ढहाया गया है। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कि मस्जिद के जो पिछले इलाके को उसको जरूर क्षतिग्रस्त किया गया है और ये मस्जिद की जो दीवार है वो जरूर नुकसान है। और ये ऐतिहासिक रामलीला मैदान के पड़ोस का ये इलाका तुर्कमान गेट, काफ़ी प्रसिद्ध इलाका, पुरानी दिल्ली, जो अपने आप में जिसका एक अपना इतिहास है। ये वो मस्जिद का एरिया है जिसको नुकसान पहुंचाया गया है या डेमोलिश किया गया है। थोड़ा सा तो आप देख पा रहे होंगे ना कि पीछे मतलब वो बर्तन है, फिर कूलर भी नजर आ रहा है, कुछ चीज़ें नजर आ रही हैं और तो क्षतिग्रस्त तो हुई है, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। क्या आपके पास कोई ऐसी जानकारी है कि कोर्ट के आदेश में मस्जिद को लेकर कोई स्पष्ट टिप्पणी हो? नहीं, ये मस्जिद को लेकर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं थी, मतलब बारात घर ये एमसीडी की ओर से कहा गया कि भाई अवैध है, इस पे केस भी चल रहा था, कोर्ट की तरफ से कहा गया, एसटी की भी मांग की गई, लेकिन खारिज कर दिया गया। उसके बाद ये बुलडोजर का कार्रवाई हुई है यहाँ पर। मस्जिद में उस कोर्ट को लेकर कोई आदेश कोई नहीं, मस्जिद को तो खैर मस्जिद को लेकर कोई भी बात नहीं है, मस्जिद के पड़ोस के इलाके, एमसीडी का तर्क है कि मस्जिद के पड़ोस के इलाका जो है फैज इलाही मस्जिद, जो काफी उसके बराबर में जो भी डिस्पेंसरी था, एक ये बारात घर है, उसको हटाया जा रहा है। अब अवैध है ये नहीं है, ये तो मामला अलग है, लेकिन यहाँ पे बुलडोजर चलाया गया। कल रात जो अफवाह फैली कि ये मज़ार यहाँ पे है, एक सूफी संत का, प्रसिद्ध सूफी संत है, तो उस मज़ार को जो इस अफवाह की वजह से जो है पथराव हुआ, पुलिस से झड़प हुई, भारी बल तैनात थी। बाकी आम लोगों का क्या इंटरेस्ट है, ये तो आम लोग, क्योंकि कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं, सब खामोश है। और मतलब जो पथराव हुआ है, कई लोगों को उठाया भी गया, ऐसी भी खबरें हैं, और कई लोगों की तलाश भी जारी है पुलिस को, तो इसलिए लोगों के अंदर दहशत है, डर है, वो चुप है, खामोश है। डीसीपी साहब का बयान आया, वो कह रहे हैं कि हमने इलाके पर ड्रोन से निगरानी रखी हुई है और कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर बाहरी लोग आए थे जिन्होंने हंगामा किया है। लेकिन चूक कहाँ हुई? क्यों एमसीडी के 150 अधिकारी बताए जा रहे हैं, 7 जिलों के डीसीपी बताए जा रहे हैं यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जो जनता है या यहाँ के जो लोकल लीडर हैं उनको क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया? सवाल ये कि मतलब इसमें एक जो संदेहास्पद जो चीज है वो ये कि आप रात के 1 बजे आते हो, मतलब जो कहा गया कि भाई काफी बड़ी तादाद में आप पुलिस बल को लेकर के आते हो, डिप्लॉय करते हो, तैनात करते हो यहाँ पर, और वो उससे एक दहशत का माहौल पैदा क्रिएट हुआ और जो अफवाहबाज थे उन्होंने अफवाह अच्छे से उड़ाया।
और हो सकता है जो बारात घर के मालिक है उनका तो माली नुकसान हुआ है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे हंगामा घटा है। नहीं तो अगर रात को नहीं होता, दिन में लोग आते हैं बुलडोजर लेकर के, आके ही अवैध था ये, बारात घर था, तो भाई लोगों को क्या दिक्कत है किसी से, कॉन्फिडेंस ले लेना था। लेकिन हालांकि कुछ चीजें ये भी देखा जाता है कि ऐसी चीजें होंगी तो कॉन्फिडेंस पर आते नहीं है लोग, कहीं भी बुलडोजर चलेगा, कहीं भी कुछ होगा। लेकिन रात के अंधेरे में चोर की तरह ये एक लोगों का एक सेंटिमेंट है कि भाई वो क्यों किया गया। अब बुलडोजर चल रहा है कई जगह दिल्ली में, झुग्गियों पर चल रहा है, बहुत आराम से दिल्ली में चल रहा है, रात में क्यों करना था, ये एक सवाल था। नहीं तो देखिए बिजी एरिया है, भीड़ बहुत ज्यादा रहती है और लोगों को आवाजाही में भी दिक्कत होती है, इसलिए सोचा प्रशासन ने कि रात में अगर करेंगे तो बेहतर रहेगा, लोगों को हो दिक्कत सकता है ऐसी मंशा हो, लेकिन जो लोगों के अंदर जो एक ख्याल है, जो नजरिया है लोगों का कि भाई आपको बुलेरो चलाना था तो आराम से आप दिन में चला लेते हैं, ये एक कंसर्न है लोगों के अंदर, जो सेंटिमेंट है। बहरहाल जो लोग हैं वो अपनी बात बताएंगे, और लेकिन लोगों के अंदर एक डर है, दहशत है, इसलिए वो लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन मीडिया में चलाया जा रहा है कि देखिए जहां पे मुंबई ब्लास्ट के जो आरोपी थे उस मस्जिद में गए थे और देखिए बुलडोजर चल गया और लोगों ने पथराव कर दिया। मुसलमानों की जो इमेज दिखाई जाती है कि देखिए ये संविधान विरोधी है, ये पत्थरबाज है, उस पर क्या कहेंगे? इस डेमोलिशन के जरिए पूरी कम्युनिटी को आप ये देखिए, जो गोदी मीडिया उसको तो ऐसा मसाला चाहिए, कंटेंट चाहिए। आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूँ, सब हम लोग जान ही देखे किस तरीके से उनको मसाला चाहिए, उनको क्या दिखाना है। उपद्रवी ये चल रहा है ना, उपद्रवी, पत्थरबाज, पहले से सुनियोजित साजिश थी, साजिश करके रखा गया था, पत्थर जमात था, ऐसी खबरें तो चलेंगी। मसाला तो उन पर हम लोग, अगर हम जैसे पत्रकार पर अगर ध्यान देने लगे तो फिर सोचिए कि क्या होगा। तो इस तरीके से बेहतर ये होगा कि हम लोग जनता भी आप समझ रही, पब्लिक भी समझ रही है कि उनको क्या मसाला चाहिए, क्या कंटेंट चाहिए, क्या सोच चाहिए। तो बस उनका यही सोच है, उनका यही नज़रिया है कि भाई किसी तरह से मस्जिद के पास ये बुलडोजर कार्रवाई हुई, मुस्लिम इलाका है, तो उनके लिए जैसे मान लो कि कुत्ते को जो है गिद्ध मीडिया, गोदी मीडिया, गिद्ध मीडिया, आपको पता ही है। अब मान लो कि कुत्ते को जैसे मान लो कि गोश्त का लोथड़ा मिल जाता है, वैसे ये गोदी मीडिया के लिए खबर है। हाँ, तो वो बस दिखाएंगे आपको। चलिए, तो देखिए ये पूरी जानकारी है और किसी भी तरीके से मस्जिद को निशाना नहीं बनाया गया है। और देखिए पूरा नाच जो है, मेरे पीछे देख सकते हैं, तस्वीरें देख रहे हैं। और जो मीडिया है जिसका पूरा काम ये होता है कि वो किसी भी तरीके से दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुसलमानों को बदनाम करे और अपनी रोटियां सेके। और ये बुलडोजर चलती हुई लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख लीजिए कि किस तरीके से 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। तो इतनी तत्परता और इतनी जल्दबाजी, देखिए कैसे आप देख सकते हैं। बस मैं क्या कहूँ, आप खुद लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं। और एक अफवाह फैली जिससे यहाँ के जो लोकल थे, बासिंदे थे, उन लोगों को लगा कि मस्जिद को नुकसान पहुँचाया जा रहा है उनको, इसलिए उन्होंने विरोध किया। फिर पुलिस की तरफ से भी रिटेलिएट हुआ, उन्होंने भी आंसू गैस कंट्रोल करने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल किया। लेकिन अब कहा जा रहा है, डीसीपी साहब कह रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन धारण के साथ मैं फैसल, तुर्कमान गेट, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।